आज हम बात कर रहे हैं GTA 6 के सेकंड ट्रेलर और उससे जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग थ्योरीज के बारे में। रॉकस्टार ने GTA 6 का रिलीज डेट पुश करके अब 26 मई 2026 कर दिया है। मतलब गेम थोड़ा लेट जरूर है, लेकिन डेवलपर इसको ज्यादा पॉलिश और परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं ट्रेलर की। ट्रेलर में हमें दो मेन कैरेक्टर्स दिखते हैं, जैसे जेसन और लूसिया। जेल से रिलीज होती है और जेसन उसको पिक करने आता है। यहीं से इनकी क्राइम पार्टनरशिप स्टार्ट होती है, जो आगे चल के एक डेंजरस क्रिमिनल जर्नी बन जाती है। अब फैंस के बीच एक बड़ी थ्योरी चल रही है कि जेसन शायद एक अंडरकवर कॉप है या फेड हो सकता है। इस थ्योरी का रीजन ये है कि जेल सीन में एक गार्ड जेसन को पहचान लेता है और उसे ऐसा लगता है जैसे जेसन पहले भी वहां आ चुका हो। एक और सीन में एक कैरेक्टर डायरेक्टली पूछता है कि ये बंदा फेड है क्या, और जेसन के टैटूज भी मिलिट्री या स्पेशल फोर्सेस टाइप लगते हैं। लेकिन अभी तक इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। हो सकता है रॉकस्टार हमें इंटेंशनली कंफ्यूज कर रहा हो। अब दूसरी इंटरेस्टिंग थ्योरी आती है पुराने GTA कैरेक्टर्स को लेकर, स्पेशली फिल कैसिडी। ओल्ड GTA गेम्स जैसे वाइस सिटी और GTA 3 में फिल कैसिडी एक आर्म मिसिंग था, का एक आर्म मिसिंग, लेकिन न्यू ट्रेलर में जो कैरेक्टर दिख रहा है उसके दोनों आर्म्स हैं। इसे फैंस दो थ्योरीज बना रहे हैं। पहली थ्योरी के हिसाब से ये फिल कैसिडी का सन हो सकता है, यानी फिल जूनियर। और दूसरी थ्योरी और भी वाइल्ड है कि GTA डिफरेंट गेम्स एक्चुअली डिफरेंट यूनिवर्सेस में सेट है। जैसे एक 2D यूनिवर्स, एक 3D और एक HD यूनिवर्स, जिसमें GTA 4, GTA 5 और GTA 6 आते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग पुराने कैरेक्टर्स हर यूनिवर्स में सेम तरह एग्जिस्ट नहीं करते। और ट्रेलर में एक और हिंट मिलता है, फिल जैसा कैरेक्टर टीवी एडवर्टीजमेंट में एमुनेशन के लिए अपीयर होता है। इससे फैंस और कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या वो रियल कैरेक्टर है या सिर्फ मीडिया रिप्रेजेंटेशन। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि GTA 6 ट्रेलर ने फैन को बहुत सारी थ्योरीज और क्वेश्चंस दिए हैं, लेकिन रॉकस्टार ने अभी तक कुछ भी ऑफिशियली क्लियर नहीं किया, और शायद यही उनका प्लान है, फैंस को गेस करने देना और हाइप बिल्ड करना। अब आगे बढ़ते हैं GTA 6 के और भी क्रेजी फैन थ्योरीज के साथ, जो सेकंड ट्रेलर से निकल के आई है। सबसे पहली थ्योरी है थर्ड प्लेएबल कैरेक्टर को लेकर। अब तक हम सब यही सोच रहे थे कि GTA 6 में दो मेन कैरेक्टर होंगे, लूसिया और जेसन, और गेम प्ले में हम इन दोनों के बीच स्विच कर सकते हैं। लेकिन सेकंड ट्रेलर ने फैंस को डाउट में डाल दिया है। कुछ सीन्स में कैमरा सडनली पुलिस ऑफिसर्स के पर्सपेक्टिव से दिखाया जाता है, जो GTA के नॉर्मल स्टाइल से काफी डिफरेंट है। पहले GTA गेम्स में कट सीन्स हमेशा मेन कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से होते थे। इसीलिए फैन सोच रहे हैं क्या कोई थर्ड प्लेबल कैरेक्टर भी हो सकता है, या फिर कोई एजिंग कॉप जिसके थ्रू गेम प्ले एक्सपेंड होगा, या रॉकस्टार कोई हिडन कैरेक्टर को सीक्रेटली इंट्रोड्यूस कर रहा है। अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन स्पेकुलेशन स्ट्रांग है। अब आते हैं एक और वाइल्ड थ्योरी पर, इन गेम क्रिप्टो इकोनॉमी। हाँ, ये थ्योरी थोड़ी फ्यूचरिस्टिक और कंट्रोवर्शियल है। रूमर्स के अकॉर्डिंग GTA 6 में हो सकता है एक फुल क्रिप्टो बेस्ड इकोनॉमी सिस्टम हो। मतलब गेम के अंदर वर्चुअल करेंसी, ट्रेडिंग सिस्टम और शायद प्ले टू अर्न टाइप मैकेनिक्स। कुछ लीक्स और इनसाइडर क्लेम्स ये भी बोलते हैं कि रॉकस्टार इस सिस्टम को इसीलिए डीले कर रहा है ताकि वो एक प्रॉपर ब्लॉकचेन स्टाइल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सके। और ऑनेस्टली GTA ऑनलाइन ऑलरेडी रॉकस्टार के लिए एक मैसिव मनी मेकिंग मशीन है। तो फैंस का मानना है कि नेक्स्ट स्टेप हो सकता है इन गेम इकोनॉमी को और रियल वर्ल्ड जैसा बनाना, जहां वर्चुअल मनी का रियल वर्ल्ड वैल्यू जैसा इम्पैक्ट हो। लेकिन यह भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये सब अभी सिर्फ थ्योरीज और रूमर्स हैं। रॉकस्टार ने अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दिया है। एंड कंक्लूजन यही है, GTA 6 ट्रेलर ने एक चीज क्लियर कर दी है, रॉकस्टार सिर्फ गेम नहीं बना रहा है, वो एक मैसिव यूनिवर्स और स्पेकुलेशन मशीन क्रिएट कर रहा है, और इसी वजह से फैंस फ्रेम को डिकोड कर रहे हैं।